हे गाइस दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपको पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आज हमने पार्टीशन जो करा है वो कंप्लीट कर दिया अपने फार्म में। और अब इस पे जाली लगाना और ये गेट भी हमने लगा दिया है। इसमें हम अब अभी कब्जे वगैरह लगाना बाकी है। अच्छा, ये पार्टीशन करने का जो हमारा मेन मकसद ये था, उस साइड में हम अपना बच्चा पाल लें और इस साइड में हम अपना दाना वाना रख लें। ठीक है। अब उसके लिए, क्योंकि अधिकतर जैसे होता है ना, इसको हम पूरा पैक कर देंगे यहाँ से। अगर डस्ट वगैरह उड़ती है तो सीधी बच्चे में ना जाए, और कोई भी आदमी अगर अंदर से एंट्री करे तो सीधा सीधा बच्चे में ना वो घुसे। इसी वजह से ये पार्टीशन हमने अलग कर दिया है। यहाँ पर हमने गेट भी लगा दिया है। अब इस गेट का मेन मकसद ये रहेगा कि ये गेट अधिकतर बंद रहेगा। जब हम इसमें फीडिंग या कुछ और काम करने देखने जाएंगे तो इसको खोलेंगे, वरना ये बंद रहेगा। पीछे हमारा बच्चा पलता रहेगा। क्योंकि देखिए, कुछ भी करने से पहले हमको बहुत सारी सुविधाएं करनी पड़ती हैं। अभी जब यहाँ पर दाना बनेगा तो हमें मक्का भी रखनी है, हमें अपना मेडिसिन भी रखनी है, हमें अपने डीओसी भी रखनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ रखनी है, स्टॉक बना के रखना है। लेकिन आज हमारा क्या था, आज हमारा एक रूम बाहर भी बनना था, लेकिन हमारा जो बेल्डर है वो नहीं आया। तो फिलहाल जो अपडेट था मैं आपको दे रहा हूँ कि पार्टीशन हमारा लग चुका है। और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स में ये आ रहा था कि सर, जो आपने मशीन है ये किस प्राइस की है। ठीक है, इसका प्राइस बताइए और इसमें हम कितने हॉर्स पावर की मोटर लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मशीन जो है ये एक तरह से बनाई हुई मशीन है। होममेड लोकल जो बेल्डर था उनसे बनाई हुई मशीन है। और इस मशीन में आप 3 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर की सिंगल फेस मोटर या फिर 3 हॉर्स पावर की 3 फेस मोटर लगा सकते हैं। जिनके यहाँ 3 फेस की फैसिलिटी नहीं है तो वो इसमें कम से कम 5 हॉर्स पावर की सिंगल फेस मोटर लगा सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मुझे एक सिंगल फेस मोटर मिल रही है 3 फेस की, तो वो मैं इसमें लगाऊंगा। थोड़ा सा जो इसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी दाना बनाने की, लेकिन काम करेगी। ठीक है। अभी देखिए, ये जो हमने गेट दिया है, आप दूर से देखिए, तो इधर पूरी तरह से हम उसको बंद कर देंगे। या तो जाली से देंगे, जाली से बंद करेंगे, या फिर किसी ऐसे मेटेरियल से बंद करेंगे जो बिल्कुल लॉक हो जाए यहाँ। ठीक है, जाली भी हम इसमें लगा देंगे। तो 20 फीट की जगह हमने इस्तेमाल कर दी अपने फार्म में। 100 फीट के फार्म में हमने 20 फीट की जगह इस्तेमाल कर ली, तो 80 फुट का फार्म हमारा पूरा बच गया है। अब 80 फुट का फार्म बच गया है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो भी कम हो गई है। अब जो बच्चा है वो आपका लगभग 2000 आने के बजाय इस फार्म में 2100-2200 तक आ जाता था, लेकिन अब ये बच्चा आएगा 1500 से 1800 के बीच में। तो हम इसमें 1500 ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप कम बच्चा डालेंगे और उसको स्पेस ठीक ठाक देंगे, बढ़िया स्पेस देंगे, तो जो आपके बच्चे की जो ग्रोथ है, जो आपके बच्चे में मोर्टेलिटी परसेंटेज है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और ग्रोथ भी आपका बच्चा बढ़िया लेगा। और अगर सर्दियों में, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, इनमें आप अगर पर्याप्त जगह देंगे तो बच्चे में जो एवरेज वेट है वो 100 ग्राम प्लस में ही रहता है, 100 ग्राम प्लस में रहता है, माइनस में नहीं जाता है। तो अभी ये वाला काम हम कर रहे थे। तो इस मशीन की, हाँ, एक चीज़ और है, इस मशीन की प्राइसिंग के बारे में पता करते हैं कि ये भैया प्राइसिंग कितनी है। कमेंट सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन, तो प्राइसिंग मैं इसकी बता देता हूँ। विदाउट मीटर इसकी प्राइसिंग लगभग 16,000 रुपये के आसपास, 16, 17, 18,000 रुपये, तीन उसमें वेरिएशन करती हैं, क्योंकि मेटेरियल ऊपर नीचे होता रहता है लोहे का। तो 16, 17, 18,000 रुपये की ये मशीन लगभग पड़ जाती है। ठीक है, कभी 16,000 की पड़ जाती है, कभी 17, कभी 18। ठीक है, इसके बीच में भी वेरिएशन करती है। और ये मशीन लोकल वेल्डर से बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि ये कोई हाई फाई वेल्डर से बनाई हुई है, लोकल वेल्डर से बनाई हुई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस मशीन का मेन काम जो है वो है कि आपका जो दाना है वो इसमें डालोगे आप, और वो उसको तोड़ देना, बस। इसमें क्या होता है, इसमें हैमर होता है और कुछ नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। और यूट्यूब पे आपको बहुत महंगी महंगी मशीनें देखने को मिलेंगी। बस ये इसकी कार्य प्रणाली होती है। इसमें चूहों ने अपना घर बना लिया था, ये घूमता है, इसमें ऊपर से मक्का आती है, तोड़ देता है। ये इसकी कार्य प्रणाली होती है। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग बहुत महंगी महंगी मशीन बेचेंगे, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी ले आओ। आपको करना क्या है, आपको मक्का तोड़नी है, बस। ठीक है, मक्का तोड़नी है, दाने को मिक्स करना है, दाना बनाना है। उस दाने को इतना बारीक कर देना है कि जो बच्चे के मुंह तक चला जाए, ज़्यादा हैवी दाना ना हो। तो उस इसलिए ये मशीन काम करती है। इसके साथ एक मिक्सर होना आवश्यक है, लेकिन अभी थोड़ा सा सेटअप बना रहे हैं, तो अभी हम कोई मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम विदाउट मिक्सर इसका काम करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया है। और मशीन में क्या ख़राब होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मशीन में जो ख़राब होती है ये जालियाँ। ठीक है, ये जाली ख़राब होती है। इसमें जो मोटी जाली होती है वो स्टार्टर, प्री स्टार्टर, इस तरह से, छोटी जाली प्री स्टार्टर, बड़ी जाली फिनिशर, इस तरह से ये काम करती है।
अब इस जाली में देखिए, इस जाली में ये हल्की है, ये बहुत काफ़ी हल्की जाली है, लेकिन टूटती यही है जब क्या होता है कि मक्का में इसमें क्या आ जाता है, मक्का में लोहे के टुकड़े आ जाते हैं जो कि आपके ग्राइंडर की जो हैमर है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, ये और जब जब लोहे का टुकड़ा आ जाते हैं मक्का में मिक्स मिक्स, तो वो क्या करते हैं कि इस जाली को भी तोड़ देते हैं। कितनी भी हैवी जाली हो उसको तोड़ देंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इसमें सेटअप रखा है, इसमें आपको इतनी मोटी, ठीक है, पावरफुल मैग्नेट रख देनी है अंदर यहाँ पर। ठीक है, जब वो मैग्नेट रख दोगे आप इस यहाँ पर, तो दाना उस मैग्नेट से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो आपके लोहे के जो बोल्ट वगैरह, जो सरिये वगैरह उसमें मक्का में आ जाती हैं, क्योंकि ये डालते ही हैं। जो भी आप मक्का मंगाओगे, रॉ मटेरियल मंगाओगे, तो ये क्या लोग है कि ये लोग डालते ही हैं। तो जब ये क्योंकि वेट बढ़ाना होता है, उनमें लोहा डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो कहाँ लोहा और उसको मिक्स करके वो मक्का की ऐसे मार देते हैं। लेकिन क्या करें, ये तो भैया सबका बिजनेस मॉडल है, सब अपने अपने हिसाब से चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या है कि आपको अपनी मशीन को ख़राब नहीं करना, एक पावरफुल मैग्नेट इसके अंदर डाल देनी है। कोई भी मशीन हो वो, फिर आपका क्या होगा कि मक्का जाएगी, कोई भी अगर बोल्ट या फिर कोई भी लोहे का टुकड़ा अगर आता है या लोहे की पत्ती आती है, वो उसको अपने ऊपर चिपका लेगी, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा, जाली नहीं फटेगी। तो ये एक हो गया। ठीक है, और एक चीज़, जब यहाँ पर हम मोटर लगाएं, इसमें यहाँ पर मोटर लगेगी। ठीक है, जब हम यहाँ पर मोटर लगाएं तो उस मोटर को हम क्या होता है, कभी कभी इसमें करंट आने के चांस होते हैं। देखिए, ये इस वाली मशीन की बात नहीं, कोई भी मशीन हो तो उसमें आप एक लकड़ी का तख्ता जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के तख्ते को रख सकते हैं, जिससे कि करंट का फ्लो मशीन तक ना जाए। ठीक है, बस यही 2-3 चीज़ें होती हैं। जितना आपको इस्तेमाल करना होता है, यहाँ से गल्ला खोल दिया, उतना ये इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि दोस्तों, ये जो हमने पार्टीशन दिया है, क्या ये सही दिया है या गलत दिया है? अभी हम वहाँ से पाइपलाइन भी शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं रखेंगे। सारा काम यहाँ चलेगा फार्म के अंदर, वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। वहाँ बस टैंक रखा रहेगा, एक टैंक, और वही टैंक सारी फार्मिंग में मतलब काम करता रहेगा। वहीं पूरा फार्मिंग में वही काम करेगा, वहाँ से हमारा पानी आएगा और अंदर बच्चा पीता रहेगा। अब इतनी जगह का स्पेस तो हमें चाहिए था, अगर इतनी स्पेस का हम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। और वैसे भी देखिए, जब भी हम मुर्गा पालते तो 10 फीट तक तो हम अपना वही लगा ले करते थे पार्टीशन। तो 10 फीट हमने जगह ली है, तो 20 फीट में अब आराम से हमने मट्टी भराव करा के ऊँचा कर लिया है। और इसको हम प्लास्टर कराएंगे। प्लास्टर क्या मतलब, इसको हम पक्का कराएंगे, चाहे हम चौके रखें, चाहे इसमें हम इसमें गिट्टियाँ डालें, कुछ भी डालें, पर इसको पक्का कराना है, जैसे कि चूहे वगैरह ये आकर हमारा दाना खराब ना करे। देखिए, रॉ मटेरियल जो भी आप मंगाओगे, आप बोलोगे सर इसमें ग्रोथ नहीं आती रॉ मटेरियल में। देखिए, जो भी रॉ मटेरियल होता है, चाहे आप कोई से भी रॉ मटेरियल मंगा लें, अगर उसकी आप क्वालिटी को बरकरार नहीं रखेंगे, उसकी क्वालिटी को अप नहीं रखेंगे, और जैसे वो क्वालिटी आई वैसे अगर फार्म में नहीं मिली, क्योंकि 10-12 दिन 20 दिन रखा भी रहता है कभी कभी रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उसको बरकरार करने के लिए आपको उसका स्टॉक है ना, वो जहाँ पर आप उसको स्टॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको उसमें ख़राब जगह स्टॉक कर दिया, उसमें नमी पकड़ गया, मॉइस्चर पकड़ गया, ठीक है, फंगस लग गया, तो फिर आपके एक तो मुर्गे के लिए घातक होगा, फिर आपका जो FCR आपका आना है वो नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर आपको हर चीज़ का विशेष ध्यान करना है। अब एक तरह से ये हमारा घर हो गया, ठीक है, ये हमारा किचन हो गया। अब इस किचन में हम अपना खाना बनाएंगे अपने मुर्गों का, और वहाँ पर उसको हम देंगे। तो अभी देखिए, हम बच्चा भी नहीं डाल रहे, क्योंकि हम पहले यही काम कर लें यार, उसके बाद बच्चा डालें। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा डाउन होगा हम डालेंगे, लेकिन 35 रुपये 40 रुपये के आसपास तो नहीं डालेंगे भैया। इतना महंगा बच्चा डालकर हमारा नुकसान होना है, जब तक हम अपना फीड का पूरा यहाँ पर सेटअप नहीं लगाएंगे। सेटअप लगा लेंगे तो उसके बाद एक बार सोचेंगे, लेकिन 35 रुपये 40 रुपये के आसपास का बच्चा डालना बहुत खतरनाक है, आपको नुकसान ही होना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने ये पार्टीशन बनाया है, ठीक है, अब इस पार्टीशन बनाने का हमें 2 बेनिफिट ये होंगे कि एकदम से जैसे कोई भी शख्स, ठीक है, कोई भी सुपरवाइज़र जैसे यहाँ पे आता था, वो तरह तरह के फार्म पे आकर यहाँ विजिट करता था, या कोई भी अगर फार्मर इस फार्म में आता है तो डायरेक्ट वो चिक्स के या मुर्गों के संपर्क में नहीं आएगा। अगर हमें कहीं से कुछ विजिट करानी है, किसी को दिखाना है, तो यहाँ पर हम उसको पाल खोल के दिखा देंगे, आप फार्म में बच्चा देख लीजिए, तो उसके कदम फार्म के अंदर नहीं पड़ेंगे। इससे बेनिफिट हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस तरह से फार्म बनाएं, जैसे कि मुझे लगा कि हाँ इस चीज़ की जरूरत है, पार्टीशन की जरूरत है, तो मैंने ये पार्टीशन किया है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन लोगों के फार्म बड़े बड़े हैं, अगर वो 500 1000 के फार्म में अपने फार्म को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फार्म में इस तरह के पार्टीशन बना दीजिए। एक पार्टीशन में 1000 बच्चे, दूसरे पार्टीशन 1000 बच्चे, तीसरे पार्टीशन 1000 बच्चे। इस तरह से आप शिफ्टों में बच्चा डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा रहे। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी और छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। मैं बीच बीच में आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।